राजस्थान प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में लगातार तपिश पारा बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने वाले नरेश मीणा को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने नरेश मीणा को पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को नरेश मीणा ने भ्रष्टाचारी बताया। संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। दल बदलने वाली तमाम तस्वीरें हालांकि राजस्थान में इन दोनों बड़ी उछाल मार रही है। इसी के साथ हमारे साथ जो हैं वो नरेश मीणा मौजूद हैं। हालांकि नरेश मीणा वो चेहरा हैं जो कहीं न कहीं एक बड़ा जीतने का मादा भी रखते हैं और आपने सोशल मीडिया पर इन्हें दहाड़ते हुए भी देखा होगा। नरेश जी, 400 पार का नारा बीजेपी का, आप पहले बीजेपी को कहीं न कहीं साध रहे थे, अब कांग्रेस, क्या तस्वीर है? और मेरा पूरे परिवार कांग्रेस ही रहा है जन्मजात। अभी मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ लिया था, जिसके कारण मुझे 6 साल के लिए पार्टी ने निलंबित किया है। और जस्ट चुनाव के बाद में मैंने ये प्रयास था मेरा, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वापस पार्टी से जुड़ूं और पार्टी के लिए काम करूं। आज मैं सौभाग्यशाली हूं, किस्मत वाला हूं, भाग्यशाली हूं कि आज मुझे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, अपने परिवार से जोड़ा है। हाड़ौती को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद जी गुंजल साहब ने जो कांग्रेस का दामन थामा है, ये पक्का मान लो कि हाड़ौती में 2 लोकसभा सीटें दोनों की दोनों कांग्रेस की झोली में आएगी। और ऐसा जन आधार वाला लीडर, जिस तरह से मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी में उनको जो दबाया जा रहा था, उनको जो कमजोर किया जा रहा था, और जो वहाँ जो जिन लोगों के पास वोट नहीं है, जिन लोगों के पास वोट नहीं है, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो लोग वहाँ राजनीति कर रहे थे। तो उसके खिलाफ अगर आज गुंजल साहब हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, और इससे ये पक्का मान लो कि प्रहलाद जी गुंजल साहब के साथ हम सब मिलकर, जिस तरह से आज वहाँ अशोक जी चांदना इंडोली में है, प्रहलाद जी गुंजल साहब जुड़े हैं, उधर सुरेश जी गुंजल साहब खानपुर में है, 12 में मैं हूँ, हम सारे लोग मिलके दोनों जो सीटें हैं झालावाड़ और कोटा की, उसको जिताकर कांग्रेस की झोली में लाएंगे। कि जिन लोगों ने पहले मलाई यहाँ खा ली, अब वो मलाई खाने उधर जा रहे हैं। एक ऐसा दौर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मर्जी से नहीं आ रहा तो उसको ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, दबाव दे दो। अगर कई ऐसे नेता जिनको अब उनको कांग्रेस में जब उनको वो नकारा हो गए, जो काम के नहीं रहे, जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूत लोगों को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों को, पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है, और जिन लोगों के पास सामान नहीं था, जिनके पास वोटर नहीं था, जिनके पास संख्या नहीं थी, उन लोगों को लगता है कि हम कांग्रेस में हमें नहीं मिलेगा तो वो भारतीय। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत लोग गए थे, वो वापस कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी जो लोग जा रहे हैं, 6 महीने के बाद आप देखना वो वापस से हमारे दरवाजे के सामने खड़े मिलेंगे, वापस से भीख मांगते मिलेंगे कि हमें वापस से कांग्रेस में ले लो। देख नहीं रहे कि उनका जो नारा है कांग्रेस मुक्त करने का, कैसा, किस नारे के साथ चल रहे हैं। कोई भी मिले, कैसा भी मिले, ले लो, चाहे वो दाग वाला हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे उसका जो चरित्र हो कैसा भी हो, उनको अब बीजेपी में ले लो। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि वो कचरा को ले रही है, यहाँ क्रीम आ रही है। कांग्रेस पार्टी में क्रीम लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ था, जो जिन पर कहीं ना कहीं दबाव था, वो लोग गए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में नरेश मीणा, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से आज पर्दा जो है वो साफ कर दिया है। कैमरा सहयोगी अजय सिंह के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।